हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मोड़ अनवी होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में। जॉइंट पेन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या कोज है जिससे हम इससे बच सकते हैं, एंड होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन है जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स पेन क्यों होता है और कैसे होता है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बनते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स पेन। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। आज के टाइम में जॉइंट पेन से हर कोई सफ़र कर रहा है, हर किसी को दर्द हो रहा है। पहले तो क्या था कि एज फैक्टर था, एज जैसे 50 के अबोव अगर किसी की एज हो जाती है तो उसको जॉइंट पेन होता था, पर आज के टाइम में तो सबको ही हो रहा है, मतलब हर किसी एज में ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कोज हो सकते हैं जॉइंट पेन के। तो सबसे पहला एंड मेन कोज होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जॉइंट्स पेन होता है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अपनी हड्डियों में, एंड देन ये जो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो पेन करने लग जाएंगी, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होएंगी, इससे पेन होने लग जाएगा। तो पहला हो गया विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंड सेकंड रीजन हो गया कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तीसरा रीजन हो गया कि अगर किसी आपके इंजरी हो गई है एंड जैसे कि कहीं लग गई है, एक्सीडेंटल हो गया है, तो उस वजह से भी जॉइंट्स पेन हो सकता है। पर उस कंडीशन में जॉइंट पेन होगा वो एक पर्टिकुलर जॉइंट में ही पेन होगा, एंड जिस साइड से आप गिरे हो एंड जो अफेक्टेड एरिया है वहीं पे ही दर्द होगा, हर जगह दर्द नहीं होगा। एंड चौथा रीज़न हो सकता है कि गाउट की वजह से, गाउट में भी हर छोटे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। तो ये पहला सिम्टम यही होता है गाउट के लिए कि हर छोटे छोटे जॉइंट्स पहले एकदम से हैंग हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। एंड एक रीज़न हो सकता है कि देन आर फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसकी वजह से भी जॉइंट में पेन हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी वजह से भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो हमारी बोन्स के जो कार्टिलेजेस होते हैं, जो बोन का सपोर्टिव सिस्टम होता है, जैसे ये बोन होती है तो इनका सपोर्टिव सिस्टम इधर से, तो कार्टिलेज जो टिश्यूज होते हैं वो अगर घिस जाएँ तो उसकी वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। एंड ये कार्टिलेज घिस जाएंगे तो अपने जो जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी भी कमी हो जाती है, इसकी वजह से दर्द हो जाएगा। एंड देन ओवरवेट अगर किसी का हो जाता है तो उससे भी जॉइंट पेन हो जाता है। मोस्टली ओवरवेट के अंदर नी जॉइंट पेन देखा गया है। तो ये रीज़न है नी जॉइंट पेन या सब जॉइंट्स पेन के। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहला साइन होता है कि पेन होता है, थोड़ा सा भी अब अगर आप मूवमेंट करोगे अफेक्टेड एरिया को तो वहाँ पे पेन होगा। एंड देन स्वेलिंग आ जाएगी, कई बार स्वेलिंग आ जाती है, कई बार स्वेलिंग नहीं आती, तो ये पर्टिकुलर नहीं है कि भाई स्वेलिंग आएगी ही। एंड देन आप डिस्कम्फर्ट फील होगा, जैसे आप मूवमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जैसे बैठे हो एंड फर्स्ट मोशन में आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, या रात को सोए हो पूरी रात और फिर सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उठा ही नहीं जाता थोड़ी देर के लिए, तो एकदम से पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो ये साइन हो सकता है, मतलब पूरी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, ये इसके साइंस एंड सिम्टम होते हैं। एंड साउंड आता है, क्रेकिंग साउंड कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, तो ये भी कोई वो नहीं है। कई साउंड्स में दर्द होता है, कई बार तो साउंड अपन ऐसे भी निकालते रहते हैं, जैसे उंगलियों को कटकाते हैं, गर्दन को भी ऐसे कोई कटका लेता है तो साउंड फैक्टर भी होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर साउंड पेनफुल ही हो। तो सबसे पहले इस जॉइंट पेन के लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि एक्सरसाइज करिए। जैसे ही आपको दर्द फील होता है तो आप एक्सरसाइज करिए। जैसे गाउट के अंदर क्या है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन होता है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि जॉइंट्स में मूवमेंट हो। अगर जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होगा तो ये पेन पर डे बढ़ता ही जाएगा, तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए एक्सरसाइज करते रहो एंड वॉक कंटिन्यू करो। अपने वेट पे फोकस करो, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरवेट होने से भी ये पेन हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसे हम जॉइंट पेन को क्योर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि खुद से मेडिसिन सेलेक्ट ना करें, क्योंकि सिम्टोमेटिक मेडिसिन ही इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसे कोई सी भी मेडिसिन लेने से वो काम नहीं करेंगी। इसलिए आप, मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाइए एंड देन अपनी पूरी केस टेकिंग दीजिए एंड इसके बाद आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन सेलेक्ट करेगा आपके जो फिजिशियन, और फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। पर फिर भी अगर कुछ एक मेडिसिन है जो अपन ले सकते हैं पर जिससे कि दर्द को कम किया जा सके, तो मेडिसिन में बता रही हूँ कि ब्राइनिया 200 मेडिसिन ले सकते हैं आप। सुबह से हम दोनों टाइम ले सकते हैं, 2 बूंद टंग पे भी डाल सकते हैं या फिर आप पिल्स में भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। ब्राइनिया मेडिसिन के क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन से पेशेंट को ब्राइनिया लेनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहला सिम्टम तो ये होगा कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल पे प्यास लगती है उसको, जिस 2-3 घंटे तक प्यास नहीं लगेगी और फिर उसके बाद जब पानी पियेंगे तो एक साथ खूब सारा पानी पियेंगे, तो ये ब्राइनिया का पेशेंट होता है। और मतलब पेन ऐसे होता है कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो पेन नहीं होगा, एंड मूवमेंट कर रहे हो, कोई भी जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है या तो पेन होगा, एंड देन हार्ड प्रेशर करोगे, उसको दबाओगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये ब्राइनिया के सिम्टम्स हैं। एंड देन सेकंड मेडिसिन जो मोस्ट पॉपुलर है, रस्टोक मेडिसिन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को फर्स्ट मोमेंट में ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि चेयर पे बैठे हैं और बैठ के जस्ट उठ के चलेंगे तो उनको बहुत दर्द होगा, फिर जैसे थोड़ी देर दूर के लिए चलेंगे तो उससे फिर पेन नहीं होगा, फिर सही फील होगा। मॉर्निंग में उठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पेन फील होगा। तो ये रस्टोक के पेशेंट्स के सिम्टम होते हैं। तो रस्टोक 200 की डोज आप सुबह से हम ले सकते हैं, टंग पे भी ले सकते हैं एंड ग्लोबुल्स में भी ले सकते हैं। एंड देन थर्ड मेडिसिन है रूटा को भी आप 200 की डोज में सुबह से हम ले सकते हैं, आपको काफ़ी रिलीफ देगा। एंड देन मेडिसिन है बेंजोइकम एसिडम मेडिसिन 200 की पोटेंसी में आप दिन में एक बार ही ले, क्योंकि डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। इसके पेशेंट्स में क्या होता है, हर छोटे जॉइंट्स जो छोटे वाले जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये गाउट के सिम्टम देता है, जो हर छोटे जॉइंट्स में पेन होता है। और इनका यूरिन होता है बहुत ही ऑफेंसिव होता है, बहुत स्मेल आती है इनकी यूरिन में, जो बेंजोइक एसिड के पेशेंट होते हैं उसमें। तो जिनके यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आए तो वो बेंजोइक एसिड मेडिसिन ले सकते हैं। एंड देन एक मेडिसिन होती है लेडमपाल मेडिसिन भी गाउट के लिए एंड रोमेटिज्म के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, तो आप लेडमपाल भी 30 की पोटेंसी में ले सकते हैं। एंड एक मेरा जॉइंट पेन पेशेंट के लिए एक सजेशन है कि आप, अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप खट्टी चीज़ें अवॉइड करें। खट्टी चीज़ें खाने से जॉइंट्स पेन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए खट्टी चीज़ें नहीं खाइए। एंड देन अपने फिजिशियन के पास जाए एंड प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन कराए।